हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शंस में अपन रेंज पे बात कर रहे थे कि रेंज कैसे निकालनी है ना। उस पे अपन ने कुछ पॉइंट्स पे बात कर ली थी और एक फर्स्ट मेथड शुरू कर रखा था कि बेसिक मैनिपुलेशन का, या फिर अपन कहें कि एक जगह एक सिंगल वेरिएबल में हो क्वेश्चन या सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल या फंक्शन में उसकी रेंज से बाकी तक पहुंचना, कि जोड़ के घटा के स्क्वायर करके रेसिप्रोकल लेके रूट लेके कि वो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें हालांकि अभी जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा वो भी कोई ऐसा नहीं है सच कि अभी जो कराने वाले की कोई अलग से मेथड है। फिर भी चलो एक डिस्टिंग्विश करने के लिए आप बोल सकते हो कि कंपोजिट फंक्शन है ना, जैसे मतलब एक से दूसरा बना है, ठीक है ना, एक के अंदर दूसरा रखा गया है, ठीक है जी। या ऐसे बोल लो बेसिक वही फंडामेंटल वो है मेथड कि जो जिस फंडे हमने सीखे हैं कंपोजिट में, और वो जो नॉर्मली हमने रेंज के लिए कि पहले अंदर वाले की रेंज देखनी है फिर उससे बाहर वाले की, और उस तरह की बातें हम करेंगे, है ना। तो टाइप 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि, है ना, कंपोजिट फंक्शंस रेंज। ठीक है। तो मेन पर्पस क्वेश्चन करना ही है, तो अपन करते हैं प्रैक्टिस। सपोज क्वेश्चन इज सिग्नम ऑफ ln of x square minus x plus 2। रेंज बतानी है सब में, है ना। y बराबर दे रखा है साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, cos ऑफ sin x, cos ऑफ 2 sin x। ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन करते हैं पहले। तो देखो डोमेन के लिहाज से देखें तो लोग के अंदर जो ये क्वांटिटी है, पहले आप इसको देखो क्वांटिटी को। इस क्वांटिटी का a पॉजिटिव है और इसका जो d निकालोगे 1 - 8 लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है तो डोमेन की वजह से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हमेशा पॉजिटिव है तो अब हमें इसकी रेंज देखनी है कि ये कहां से कहां तक है ना। ये जहां से जहां तक होगा फिर एल डिसाइड करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा सिग्नल। तो इसको अपन या तो -d/4a से लेके इन्फिनिट तक रेंज बता सकते हैं, या सीधा इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ये लिखा है x - ½ का स्क्वायर प्लस 7/4। तो देखो आपको पता है ये चीज 0 या 0 से बड़ी है, इट मीन्स कि x² - x + 2 जो है वो 7/4 है, उससे बड़ा है। अब ln का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अब उसमें ये 1 पे 0 होता है, ठीक है, और 1 के आगे राइट में ln हमेशा पॉजिटिव है, और इनपुट जो है ln का वो 7/4 है, 7/4 से बड़ा है, मतलब 7/4 या 7/4 से बड़ा है, तो इतना इधर वाला ग्राफ आएगा। तो 7/4 से बड़ा जब इनपुट होगा तो जो ln की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। वो पॉजिटिव होगी तो सिग्नल के अंदर जब पॉजिटिव आउटपुट आएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये रेंज आ गई बस। ठीक है जी। ऐसे ही देखो सेकंड में साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है। अब अंदर वाले की रेंज देखेंगे पहले। तो देखो क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक है, फ्रैक्शन पार्ट की जो औकात है वो है 0 से 1 ओपन। तो साइन का ग्राफ देखो। अब साइन, अब आप ये नहीं बोल सकते कि साइन -1 से 1 है। मैंने आपको बताया था ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन टाइप हो या कंपोजिट हो तो वाले आपको अंदर वाले का देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन वैसे -1 से 1 जाता है, लेकिन अगर उसका आर्ग्यूमेंट खुला हो, उसको कम से कम 2π लेंथ का इंटरवल तो मिले, लेकिन इसका इंटरवल सिर्फ 0 से 1 तक जा रहा है। तो आप साइन के ग्राफ से देखोगे कि वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखो ये π/2 होता है और π/2 लगभग 1.57 होता है, तो 1 तो पीछे ही आ गया, वो तो लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, तो 1 तो पीछे आ गया। तो 0 से 1 तक, और 1 पे भी ओपन है, तो इतना ही ग्राफ कवर होगा। देखो इतना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 1। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज वो क्या आएगी, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन साइन 1। ठीक है जी। तो इस तरह से कंपोजिट में पहले अंदर वाले को देखते हुए फिर उस रेंज जो अंदर वाले का दायरा है, उस दायरे के अंदर बाहर वाले की रेंज देखनी है आपको। ठीक है। अब जैसे अंदर इसमें देखो साइन x की औकात, अब साइन की औकात -1 से 1 है, cos -1 से 1 तक जुड़ी तो नहीं अपना पूरा इंटरवल पूरा कर लेगा। तो आप cos का ग्राफ देखो, क्योंकि साइन x कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक।
अब देखो कोस का ग्राफ, देखो कोस का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है π/2, ये होता है -π/2, और आपको पता है 1 पीछे है, 1 तो यहाँ है और -1 यहाँ है, ठीक है। अब देखो ग्राफ इतना ही होगा, -1 से 1 तक, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो cos 1 हो गई, और ये वैल्यू क्या होगी 1, तो y देखो cos 1 से नीचे नहीं जा रहा और 1 से ऊपर तो जाता ही नहीं है, तो जो y की रेंज है वो क्या है, cos 1 से 1 तक, cos 1 से 1 तक, ठीक है। इस तरह से कंपोजिट फंक्शंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अंदर वाले को देखते हुए, फिर उसके अंदर बाहर वाले को देखना है, सीधा cos को देख के मुंह नहीं फाड़ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, साइन की औकात क्या है -1 से 1 तक, डोमेन का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, तो 2 sin x की औकात क्या होगी, -2 से 2 तक। अब cos का ग्राफ देखो, ये cos का ग्राफ है, अब आपको पता है ये वैल्यू कितनी है माइनस, और ये वैल्यू पाई है, पाई, ये π/2 है, तो ये पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 तो यहां कहीं रह गया, 2 पे वैल्यू ये आएगी cos 2। ऐसे ही ये -π/2 है, ये आपको पता है -π है, और ये आपका -2 है जो वो यहां आएगा, तो देखो ग्राफ इतना आ रहा है, बस। तो माइनस मिनिमम वैल्यू cos 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो इसकी जो रेंज है y बिलोंग्स टू वो क्या है, cos 2 से 1 है, ठीक है जी। इस तरह से आपको रेंज देखेंगे। चलो और एग्जांपल्स करते हैं इस पे। चलो ये देखिए, तो देखो अगेन साइन कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, और उस दौरान में cos कहां से कहां तक होगा, अभी हमने देखा था -1 ये रहा, 1 ये रहा, तो cos का तो इतना ही पोर्शन आएगा, तो cos x कहां से कहां तक, cos sin x कहां से हो जाएगा, cos 1 से लेके 1 तक, और cos 1 से लेके 1 तक ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ये अपना पहला आंसर हो गया, ठीक। ठीक है जी। नाउ अब देखो इसमें डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब बच्चे कई बार ऐसे ही घबरा जाएंगे, एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोल खोल के देखेंगे। अब खुद सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो हमेशा इंटीजर होगा, तो ये GIF है ना, इंटीजर होगा मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो कोस के अंदर क्या आएगा, 0 पाई आएगा, मतलब 0 आएगा तो 1 आएगा, 1 पाई आएगा तो -1 आएगा, 2 पाई आएगा तो फिर 1 आएगा, 3 पाई आएगा तो -1 आएगा। तो आप तो बेसिकली ऐसा देखो कि जब भी ऐसा टाइप की सिचुएशन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बार n की नजरिए से देखो, है ना, ये इसका दूसरा चेहरा है, दूसरा चेहरा है इसका। तो आप तो ये सोचो cos n पाई क्या क्या हो सकता है, या तो cos even पाई होगा या cos odd मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अब even पाई होगा तो cos की वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी, बस। तो इसकी जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू, दो ही एलिमेंट आएंगे -1 और 1, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब अगेन यहाँ पे देखो डोमेन में कोई लफड़ा नहीं है,
अब ये सोचो, ये जो है ये x माइनस पाई कुछ भी हो अंदर, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा एक n होगा, n। तो 10 के अंदर क्या लिखा है, n पाई, 10 n पाई क्या होगा, 0, बस कुछ भी नहीं है। इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 है, सिंगलटन है ना। तो सिंगल सेट होता है तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना, रेंज इज सिंगलटन सेट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक है आपका, 0 से 1 तक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से 1 तक है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से पाई बाय 4 ओपन तक। अब 10 का ग्राफ देखो, 10 का ग्राफ ऐसा होता है, तो देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रेंज में। 0 से लेके पाई बाय 4 पे ओपन है, तो पाई बाय 4 पे आपने ओपन छोड़ दिया, बस इतना ही बात करनी है आपको। देखो पाई बाय 4 पे होता तो वैल्यू 1 होती, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 क्लोज से ओपन 1, तो y बिलोंग्स टू 0 क्लोज से ओपन 1। ठीक है, अब देखो इसमें पहले अंदर वाले की रेंज देखनी है। अब देखो ऐसी चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इसमें हमेशा क्या करें, नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाए, ताकि इसको आप अलग अलग करके एक जगह ला सकें। अब क्योंकि वेरिएबल 2 जगह है, तो मैंने ऊपर +1 -1 कर दिया, 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। दुकानें अलग अलग करोगे, ये बन जाएगा 1 - 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब इसके बारे में चर्चा करो, तो देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमें पता है कहां से कहां तक है, क्लोज 0 से ओपन 1 तक। उसमें 1 जोड़ दोगे, 1 प्लस ये, तो वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेके 2 ओपन तक। उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक हो जाएगा, यहाँ ओपन है तो हाफ पे ओपन, 1 पे क्लोज। उस पे माइनस लगा दोगे तो -1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक हो जाएगा अपना, -1 से लेके -1/2 ओपन तक। अब उसमें +1 जोड़ दोगे तो 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 क्लोज से हाफ ओपन तक। तो क्लोज 0 से हाफ ओपन तक आ गई रेंज। क्लोज 0 से हाफ ओपन तक देखो साइन का फंक्शन, अब साइन ऐसा है, ये π/2 है, तो हाफ तो बहुत ही पीछे रह गया, और हाफ पे भी ओपन है, तो बस इतना ही ग्राफ आ रहा है इतना। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, sin 1, तो 0 से लेके sin 1 तक, तो y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके sin 1 ओपन, हाफ ओपन तक, ये sin हाफ होगा। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन आगे चलते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, y बराबर 10x इंटू cos x आ गया। तो अब देखो अक्सर हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि साइन बटा कॉस, 10 को लिखा इंटू कॉस, इसको काट देंगे और बोलेंगे साइन x, तो हम बोल देंगे y बिलोंग्स टू -1 से 1। ये गलत है। क्यों गलत है, आपने डोमेन पे ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मैंने कहा था देखो, अब सब पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया, वहां वाला लफड़ा नहीं हो रहा था। अब देखो हर एक क्वेश्चन में देखोगे लफड़ा नहीं हो रहा था, बीच बीच में मैंने 1-2 जगह बात भी करी थी। तो यहाँ तो आप देखो समझ कर चलना पड़ेगा कि इसमें 10x में डोमेन 10x क्या होता है, साइन बटा कॉस इंटू कॉस। देखो कॉस का कोई लफड़ा नहीं है, बट इसमें कॉस 0 नहीं हो सकता, तो डोमेन के हिसाब से cos x कैन नॉट बी 0, मतलब कि x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये डोमेन में नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि 10 डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये नहीं हो सकता 0, तब आप पता है ऊपर नीचे से काट सकते हो, तो बचा y बराबर साइन x। तो जो फंक्शन है अपना वो y बराबर खुला साइन x नहीं है, उसके बगल में कंस्ट्रेंट है क्या, कि वो 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, मतलब साइन ना तो 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है, तो मतलब इसकी रेंज ये होगी -1 से 1, है ना। तो अकेला y बराबर साइन x और इस y बराबर साइन x में फर्क है, इसमें कंस्ट्रेंट आ गया, है ना। तो बस इसी पे ध्यान देना। अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे तो देखो ये टोपियां उड़ जाएंगी इसकी, है ना, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आ सकते, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, log of
या y बराबर 1/x² प्लस x+1, y बराबर log of 10 x² माइनस 2x+2, log of root of x minus 4 plus root of 6 minus x. ठीक, देखो इसमें हालांकि 1/, क्वाड्रेटिक वाला केस अपन अलग से करेंगे डील स्टैंडर्ड, बट इस केस को बिना उसके भी किया जा सकता है। अब इसको देखो, एक वेरिएबल, अब x यहाँ है, x यहाँ, अलग अलग रेंज नहीं रख सकते, एक जगह आ जाए तो अपन रख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x² 2ab से x आ जाएगा प्लस 1/4, तो 1/4 इसमें यूज हो गया तो बचा गया 3/4। अब आपको पता है देखो x प्लस हाफ जो है, x प्लस हाफ का जो स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, x माइनस हाफ, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो देखो, क्योंकि इसका जो d है वो लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू r है। डोमेन में कभी भी कोई वैल्यू नहीं हटेगी इसमें से, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। अब इसमें 3/4 जोड़ दोगे तो ये चीज हमेशा 3/4 से बड़ी होगी। अब ये चीज 3/4 से बड़ी है, तो इसका जब रेसिप्रोकल कर लोगे तो 1/समथिंग करोगे तो वो 4/3 है उससे छोटी हो जाएगी। 3/4 से बड़ी थी, इंफिनिटी से छोटी थी, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये 4/3 से छोटी हो जाएगी और 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा रेंज का, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से 4/3 क्लोज। ऐसे इसको देखो, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 0 या 0 से बड़ा है तो उसमें +1 जोड़ दोगे तो ये 1 या 1 से बड़ा है। अब लोग बेस 10 का ग्राफ देखो ऐसा होता है, बेस 10 का ग्राफ है और ये 1 या 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, 1 भी हो सकता है। अगर 1 ये हो जाएगा तो लोग की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1 से बड़ा हो जाएगा तो लोग पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब इतना इतना ग्राफ अलाउड है। तो इसका आंसर क्या आएगा y का, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इंफिनिटी। डोमेन में इसमें भी कोई लफड़ा नहीं था, बिकॉज हमेशा ये चीज 1 से बड़ी है। यहाँ डोमेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि x 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, x 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, लोग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही है। 4 पे इक्वालिटी इसलिए लगा सकते हो क्योंकि जब 4 यहाँ रख दोगे तो ये 0 है बट ये 0 नहीं है, और 6 रख दोगे जब ये 0 है तो ये 0 नहीं है, तो दोनों अलाउड है। मतलब कि जो डोमेन है, डोमेन है जो फंक्शन का, वो आपका 4 से 6 है। ठीक है, अब 4 से 6 के बीच में ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये हमें नहीं पता अभी, है ना? क्यों? क्योंकि 4 से 6 में ये तो बढ़ता रहेगा, ये घटता रहेगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना? अपन आगे जाके कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इस पूरे की रेंज नहीं पता, सिर्फ इसकी पता है, सिर्फ इसकी पता है, पर अलग अलग ऐसे जोड़ थोड़ी सकते हो आप, है ना? तो अभी के लिए छोड़ दो इसको, अपन डिफरेंशिएशन मेथड जब पढ़ेंगे उसके बाद अपन इसको डील कर लेंगे ना। अभी के लिए ड्रॉप कर दो इसको। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है साइन ऑफ π² / 9 - x² की रूट की रेंज। हाँ, इसको देखो, पहले डोमेन की बात करोगे तो ऑब्वियसली x² जो है वो π² / 9 से छोटा होना चाहिए, मतलब x² - π² / 9 से छोटा होना चाहिए, मतलब x - π/3 × x +
π/3, और वेविकल से लगाओगे तो माइनस π/3 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस π/3 क्लोज से लेके π/3 क्लोज, है ना, जीरो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब आपको देखो, आपको तो ये देखना, पहले आपको इसकी रेंज देखनी है कि ये कहां से कहां तक है। ठीक है, इसके लिए पहले तो एक चीज ये सुन ले, मैंने आपको बताया था ऐसा कभी ना करें कि छोटी वैल्यू रख दें इसमें और बोले मिनिमम वैल्यू आ गई, और बड़ी वैल्यू इसकी रख दें तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं है कुछ जरूरी आपको हो, मैंने बताया था। क्योंकि आप देखोगे इसमें छोटी रखोगे तो भी जीरो आएगा, बड़ी रखोगे तो भी जीरो आएगा, इसका मतलब जीरो से जीरो थोड़ी हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो उस सबसे बचें। अब आप सोचे इसकी रेंज आपको पता है क्या, आप सोचे इसको ग्राफ आपको आता है कैसे, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर π²/9 आता है। ये एक सर्कल होता है, मैंने बताया था, जिसकी रेडियस π/3 है, तो ओरिजिन सेंटर है, ये एक सर्कल है। अब ये इस पूरे की है, ये पूरा फंक्शन नहीं है, बट आपका ये दो पार्ट है। जैसे आप अगर देखो इसको इधर लाओगे तो ये बनेगा y बराबर प्लस माइनस π²/9 माइनस x²। तो y प्लस है मतलब ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ तो ये प्लस है और यहाँ नीचे y नेगेटिव है, तो ये सिर्फ प्लस वाला है, मतलब आपका फंक्शन सिर्फ इतना इतना है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज में, है ना, बाय ग्राफ में। तो बस ये ग्राफ है, इसमें आप देखो आपका इनपुट कहाँ है, माइनस π/3 से लेके ये माइनस π/3 है और ये आपका π/3 है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो, और बीच में जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जीरो रखते ही वैल्यू क्या आएगी, π/3। बस, तो रेंज क्या है, जीरो से लेके π/3, मतलब ये जो पूरा प्राणी है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेके π/3। अब जीरो से लेके π/3 में साइन एक्स का ग्राफ देख लो आप, ये आपका π/3 है, π/3 पे वैल्यू √3/2 है और जीरो पे जीरो है ना। तो बस आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो से लेके √3/2 क्लोज तक। ठीक है ना। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शंस में पहले अंदर वाले की रेंज देखनी है, फिर वहां से बाहर वाले की रेंज देखनी है। ठीक है जी। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसे। जैसे मान लो आ गया फंक्शन y बराबर 1/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। देखो डोमेन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कभी एक साथ जीरो होंगे नहीं और वरना हमेशा ही पॉजिटिव है। तो बस, तो अब आपको सोचना है, अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वही बात कि इसकी रेंज 0 से 1, इसकी रेंज 0 से 1, दोनों को जोड़ दिया 0 से 2 और रेसिप्रोकल ले लिया तो हाफ से इन्फिनिटी। ऐसा नहीं बोलना वरना, क्यों, क्योंकि सिंगल ये मेथड तभी वैलिड है जब एक ही जगह एक ही वेरिएबल की रेंज रखी जाए, ऐसे दो अलग अलग जगह नहीं रखना। तो आप कोशिश करो इसको कन्वर्ट करने की। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखो, इतनी ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, जो बेसिक फंडामेंट है, जो 11th में पढ़ाई जाती है कि साइन प्लस प्लस कोस पर होता है 1 - 2 sin² x cos²। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूं, sin² x प्लस cos² x का स्क्वायर करोगे तो वहां से आएगा sin4 प्लस cos4 प्लस 2 sin² cos², और ये क्या है 1, इसको इधर उचका दोगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 - 2 sin² x cos² x। अब देखो इसमें ध्यान से sin² cos² देखते ही हमें पता है इसके साथ में अगर इसको 2 और 4 मिल जाए तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान दो, ये 2 इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 1/1 माइनस sin 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2। नाउ आप देखो पूरा गेम खेल सकते हो। sin 2x की रेंज भी वही होती है -1 से 1, और उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी रेंज क्या आएगी 0 से 1। उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 से हाफ। उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी -1/2 से 0। उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर बाय 2 की रेंज क्या आएगी हाफ से लेके 1। अब उसका जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो रेंज क्या आएगी 1 से लेके 2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, y बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है जी। तो ये हमने देखो सिंगल में कन्वर्ट करके उसको करा। तो बाकी तो मैनिपुलेशन होती है देखो, और स्टैंडर्ड जो चीजें बस वो ध्यान रखा, गलतियां नहीं करनी आपको। चलो और ले लेते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। देखो जरूरी नहीं है वो, मैंने आपको कहा था डोमेन पे नजर रखनी है हमें, बट ऐसा नहीं है कि पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते रहे डोमेन को। थोड़ा सा स्मार्टली देखें, कभी कभी डोमेन की अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ध्यान से देखो, ये जो है, ये अगर मान लो एक्स पूरा फ्री हो, तो इस भाई की जो औकात है साइन माइनस कॉस की, वो क्या है, -√2 से √2। अगर उसमें मैं 3√2 जोड़ दूंगा तो साइन माइनस कॉस प्लस 3√2 आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, 2√2 से 4√2। और उसको मैं अगर √2 से डिवाइड कर दूंगा तो साइन माइनस कॉस प्लस 3√2 बाय √2 आपका क्या बन जाएगा भैया, 2 से लेके 4। मतलब अंदर वाली चीज कुछ भी हो, एक्स 2 से 4 के बीच है, तो 2 से 4 के बीच है, तो लोग को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो डोमेन क्या हो गया, आर। तो डोमेन क्या हो गया, आर। अब रेंज की बात करें तो बिकॉज ये क्वांटिटी कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 के बीच, और ग्लोब का बेस क्या है, 2। लोग बेस 2 का ग्राफ ऐसा होता है इंक्रीज, है ना। तो देखो ये 1 है, जब इनपुट 2 होगा तो log 2 बेस 2 क्या होगा, 1। और इनपुट जब 4 होगा तो log बेस 4 बेस 2 क्या होगा, 2। बस इतना ग्राफ आपका है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, 1 से लेके 2 तक। तो y बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। तो देखो यहां ऐसा हो रहा है कि मिनिमम रखने पे मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम रखने पे मैक्सिमम आ रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो अपन ग्राफ से ही डील करें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखो, साइन स्क्वायर की जो औकात है वो है 0 से 1। उसको 16 से गुना कर दोगे तो 16 साइन स्क्वायर की जो औकात है वो आ जाएगी 0 से लेके 16। उसमें 16 साइन स्क्वायर में एक जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा 0 से लेके 17। ठीक है जी। तो अब log का बेस √2 है, बेस √2 भी 1 से बड़ा ही होता है, तो वो ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान दो। तो अगर मैं बोलूं इनपुट 0 से बड़ा, ये √2, ये 1 पे 0 होगा, और 17 यहां है, तो 17 पे जो वैल्यू होगी वो होगी log 17 बेस √2। तो इनपुट अगर यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो देखो ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, रेंज y -∞ से लेके यहां तक जाएगी। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि log दिस बेस √2 विल गो टुवर्ड्स -∞ टू log 17 बेस √2। अब उसके आगे माइनस है, तो वो माइनस जब लगाओगे तो log -√2, तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस साइन, ये आएगा -log 17 बेस √2 से इंफिनिटी तक। अब उसमें जब 2 जोड़ोगे तो 2 log 16 साइन स्क्वायर प्लस 1 बेस √2 जो जाएगा वो आपका 2 log 17 बेस √2 से लेके इंफिनिटी में 2 जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखो, अगर ये √2 है बेस और यहां अंदर 4 होता तो वैल्यू 2 आती, लेकिन अंदर तो 17 है। अगर 16 होता तो भी 16 की पावर 2 की पावर 4 4 आगे आ जाता, ये √2 की पावर 1/2 वो भी आगे, तो भी आंसर 8 आता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर log 16 बेस √2 होता, उसकी वैल्यू 8 होती, तो log 17 बेस √2 की वैल्यू 8 से ज्यादा है। तो ये वैल्यू अगर 8 से ज्यादा है तो 2 में से घटाओगे तो ये -6 पॉइंट समथिंग आएगी। अब सोचने वाली बात है कि ये पूरा तामझाम भी तो log के अंदर है ना। तो आपको पता है अगर डोमेन निकालना चाहोगे तो डोमेन के लिए आप यही तो कंस्ट्रेंट लगाओगे कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। बस भाई ये तो हमेशा 0 से बड़ी है। इस वाले लोग को देखोगे तो ये 1 से बड़ी है हमेशा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले लोग के हिसाब से लगाओगे तो ये कंडीशन आप लगाओगे। मैं उसको सोल्व नहीं कर रहा, मैं बस उसको यहाँ यूज कर रहा हूं ताकि अपना टाइम भी बचे कि ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस चीज की अलग बात है, रेंज -6.1 से लेकर इंफिनिटी तक है, बट अलाउड तो 0 से बड़ी ही आएगी ना। बस तो अपन को तो ये देखना है कि ये जो इनपुट है वो अलाउड कितना है। अलाउड, मैंने क्या बोला था, हमेशा अंदर वाले की रेंज देखो, उसमें से ये भी देखो वो अलाउड कितनी है बाहर वाले के लिए, है ना भाई। जैसे मान लो अंदर तो -1 से 1 है और log के लिए तो 0 से 1 ही अलाउड होगा ना। बस तो वैसे ये अलाउड होगा 0 से इंफिनिटी। अब log बेस 2 का ग्राफ ऐसा होगा। अब आपको क्या चाहिए, 0 से लेके इंफिनिटी, तो सारा आएगा भाई। अगर इनपुट आपका 0 से लेके आगे तक की सारी वैल्यू अलाउड है तो 0 के आगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी बस, -∞ से इंफिनिटी। तो रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू r। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें पॉज करके, मैं और कुछ एग्जांपल्स करता हूं।
चलो, तो अगेन देखो भाई, इसकी क्या औकात है, -√2 से लेके √2 तक, उसको बाहर √2 से गुना कर दिया तो आ गया -2 से लेके 2 तक, उसमें 3 जोड़ दिया तो आ गया 1 से लेके 5 तक। अब log बेस √2 का ग्राफ ऐसा ही होगा, 1 से बड़ा है, क्योंकि इनपुट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक, तो बस इतना ही ग्राफ अलाउड है। आंसर क्या आएगा, 1 पे वैल्यू क्या है 0, और यहां से लेके यहां तक वैल्यू जा रही है log 5 बेस √2। ठीक है, बीच की भी सारी वैल्यू आ रही है, और ना इसके ऊपर जा रहा है भाई, ना इसके नीचे जा रहा है। इस केस में देखो मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे का थोपड़ा अगर बना सकते हो तो सेम बना लो, तो ऊपर मैंने +1 -1 कर दिया, दुकानें अलग अलग करो, ये पॉजिटिव तो ही हमेशा, तो बेस लोग डोमेन का भी लफड़ा नहीं है। 1 + e - 1/x² + 1। अब देखो x² कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक, उसमें अगर प्लस जोड़ दिया तो वो कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिटी तक, उसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो वो कहां से कहां तक, 0 ओपन से 1 क्लोज तक। अगर उसमें e - 1 से गुना कर दिया क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 से लेके e - 1 तक, और उसमें अगर 1 जोड़ दिया तो 1 + e - 1/x² + 1 कहां से कहां तक, 1 से लेके e तक। अब ln है, ln ग्राफ भी ऐसा ही होता है, और इनपुट 1 अलाउड नहीं है, 1 से लेके e तक, और e पे वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी, इतना ही ग्राफ अलाउड है। तो 0 से लेके 1 तक, बट 0 होगी नहीं, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1 क्लोज। ठीक, ऐसे ही देखो इसमें डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है, sin² की औकात कहां से कहां तक, 0 से 1, 3 sin² की औकात कहां से कहां तक, 0 से 3, उसमें अगर -2 कर दोगे तो कहां से कहां तक, -2 से 1, और उसको अगर डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका -1/5 से लेके 1/10 तक। अब -1/5 से लेके 1/10 तक ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो देखो फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देखो, ये 0 से लेके 1 तक, और ये -1 से लेके 0 तक। अब आपको क्या चाहिए, -1/5 से 10 तक, देखो जब 0 होगा वैल्यू 0 होगी, इधर 1/10 है, 1/10 पे इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/10 ही होगा, तो इधर तो इतना पार्ट आएगा, 1/10 के आगे नहीं जा सकता, इसके पीछे जाएगा तो देखो वैल्यू लगभग वहां 1 हो जाएगी। अब -1/5 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है, -1/5 माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो वो कितना आ गया, 4/5, 4/5 0.8 के आसपास हो गया लगभग, है ना, तो -1/5 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो यहाँ आ गया, सपोज 4/5, तो देखो इतना पार्ट तो ये अलाउड है, और इतना पार्ट ये अलाउड है, बस इसके आगे पीछे का ग्राफ नहीं है। तो देखो y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1/10 तक, यूनियन 4/5 से लेके 1 तक जा रहा है, 1 कभी होगा नहीं, इसके बीच में देखो कोई y नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन करो काले वाले ग्राफ को कट नहीं करेगी, तो वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक, और यूनियन यहां से लेके यहां तक, ये आपकी रेंज। ठीक है जी, चलिए नाउ अब देखो, वैसे तो इसकी रेंज आप -√2 से √2 मुंह फाड़ सकते हो, बट इसने बगल में दे दिया x0 से पाए, तो आपको सावधानी से चलना पड़ेगा, तो आप इसको बेसिक से करोगे, क्योंकि ये पूरा इंटरवल नहीं मिल रहा है इसको, है ना। जब आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा इसका पीरियड 2π है, तो 2π अगर होती लेंथ तो हम -√2 से √2 बोल देते, लेकिन यहाँ हमें बेसिक से देखना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का केस आ गया, तो बेसिक से आप इसको कन्वर्ट कर लो, √2 sin of x + π/4, ठीक है। और इसके ग्राफ बनाना हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हो कि सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, sin x का, y बराबर sin x का, अब उसके बाद किसका ग्राफ बनाओगे, sin of x + π/4, तो x + π/4 करने से x में प्लस, तो π/4 ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, या तो ये बोलो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, या ये बोलो एक्सिस उठ के π/4 इधर आ जाएगी। तो अब तो ये मान लो कि ये ग्राफ तो ऐसा ही था, ये एक्सिस उठा के आपने यहां से पास करा दी, है ना, तो वो समथिंग लाइक ऐसा दिखेगा, ये आपका π/2 था,
ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यू जीरो पे वैल्यू इसकी पाई बाय 4 रखोगे तो 1/√2 आएगी, और जो वैल्यू 1 पाई बाय 4 पे होनी, जीरो पे पाई बाय 2 पे यहाँ होनी थी, वो यहाँ पाई बाय 4 रखने पे आ जाएगी। तो देखो पाई बाय 4 रखने पे इसका ये पीक आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ग्राफ कुछ भी नहीं, ग्राफ की शेप वैसी रही, बस ग्राफ उठ के पाई बाय 4 यूनिट इधर खिसक गया। अब अगर आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है इसकी वैल्यू √2 टाइम्स ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी y में, है ना। तो ये वैल्यू 1/√2 इंटू √2 1 हो जाएगी, और ये मैक्सिमम √2 हो जाएगी। तो जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू थी 1 हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो √2 हो जाएगी, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -√2 हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो वैल्यू थी ये पाई बाय 4 पे ही आ गई थी, ये 0, ये फिर ये पाई बाय 4, इधर पाई बाय 4 पीछे और इसके इधर पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 2, ये वैल्यू जो है वो 3 पाई बाय 4 पे आ जाएगी, क्योंकि 3 पाई बाय 4 इसमें रखोगे तो 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और फिर पाई रखोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, है ना। तो पाई रखोगे तो पाई पे तो आएगी पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, और उस पे वैल्यू आएगी इसकी -1/√2, और इंटू √2 है तो -1। तो देखो जो आपका ग्राफ है, आपका इनपुट क्या है 0 से पाई तक, तो 0 से लेके पाई, बस इतना ग्राफ आ रहा है आपका, ये नीले वाला, बस। तो देखो आप देख सकते हो कि रेंज जो है वो -1 से लेके √2 तक आ रही है। तो जो रेंज है, रेंज वो कहां से कहां तक है, -1 से √2 तक। तो इस तरह से आप ग्राफ से कर सकते हो, या आप ऐसे बेसिक से कर सकते हो कि x कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक, 0 से 5 पाई बाय 4 तक, और 0 से 5 पाई बाय 4 में साइन की रेंज देख लो, तो 0 से लेके ये पाई है, ये 5 पाई बाय 4 है, ये -1/√2 और ये 1, तो आप बोलोगे साइन ऑफ दिस कहां से कहां तक, -1/√2 से लेके 1 तक, इंटू √2 कर दोगे तो वैल्यू अगेन -1 से √2। चाहे तो ऐसे कर लो, या पूरा इसका ही ग्राफ बना के ट्रांसफॉर्मेशन से आप डिसाइड कर लो, तो आपको रेंज ये चलती है। तो देखो इसकी रेंज -√2 से √2 नहीं, ठीक है जी। तो ये अपना एक काइंड ऑफ मेथड 2 मान लो 1 मान लो, जो भी था कि हमने पढ़ा बेसिक मैनिपुलेशन से, एक जगह रेंज रख के वो सब, या कंस्ट्रेंट कर दें डोमेन को, तो वो सब चीजों से हमने रेंज निकालना देख लिया, ठीक। मेथड 3 आप लिख सकते हो, when domain have discrete points, ठीक है। तो आपको पता है डोमेन अगर 2 3 4 पॉइंट जो भी पॉइंट है तो बस उनको रख के आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक। तो उसके लिए अपन 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, f(x) बराबर दे रखा है रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस रूट ऑफ 2 माइनस मोड x प्लस 1/x²। इसकी रेंज पूछी है आपको। यार देखो पहले ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ऑब्वियसली डोमेन निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग कई सारे फंक्शन है। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, r-0। इसके लिए आपको पॉजिटिव होना चाहिए, तो मोड x को 2 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब x कहां से कहां तक हो गया, -2 से लेके 2 के बीच हो गया। और आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बराबर क्या होता है, या तो 0 होता है जब x इंटीजर होता है, और जब x इंटीजर नहीं होता है तो ये -1 होता है। तो रूट के अंदर -1 तो नहीं आ सकता, मतलब 0 ही आ सकता है, मतलब x को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, और वो भी -2 से 2 के बीच, तो -2 -1 0 1 2, और ऊपर से ये कह रहा है 0 नहीं हो सकता। तो बस, तो डोमेन में 4 ही पॉइंट बचे भाई, क्या, -2 -1 1 और 2। तो इस तरह डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन में पहले डोमेन निकालना ही पड़ेगा। अब आप उसमें रखते हो रेंज आ जाएगी। तो रेंज के लिए देखो f(-2) रखोगे, भाई इंटीजर रखोगे ये तो 0 ही आएगा, ये तो 0 ही आना है। इसमें -2 रखोगे या 2 रखोगे, दोनों में एक ही बात है, तो ये 0 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1/4। ऐसे अगर f(-1) रखोगे या f(1) रखोगे, वो तो 0 आएगा, 2 -1 रखोगे ये 1 आएगा, 1 रखोगे ये 1 आएगा, तो ये 2 आएगा। तो जो रेंज आएगी, रेंज उसमें 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं भैया आपको, 2 और 1/4।
क्लियर है? बस इस तरह से कभी कभी डिस्क्रीट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो देखो डोमेन और रेंज कभी ऐसा नहीं है कि आप कहीं अलग से पूछे तभी ध्यान, मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट आपको कभी भी ऑब्जर्व करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमने कहा आपकी आंखें उस पर रहनी चाहिए कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं आ रहा डोमेन में, या डोमेन में कोई पॉइंट ही ना हो, इस तरह की बातें कोई आपको अलग से बताएगा नहीं, आपको उस पर शिकारी नजर रखनी है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है fx एक फंक्शन दे रखा है क्या, x प्लस 1c 2x माइनस 8, gx एक फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 8c x प्लस 1, और आपसे फंक्शन पूछा है fx इंटू gx एक फंक्शन है hx, और आपसे पूछा है रेंज ऑफ hx बता दो। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि एनसीआर में मैंने आपको बताया था कंडीशनें क्या क्या होती हैं, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n माइनस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये n और r इंटीजर होने चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशन लगेंगी, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 बड़ा होना चाहिए 2x माइनस 8 से, इंटीजर तो वही वो एक अलग बात है। ऐसे इधर देखो 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1। तो देखो सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है x प्लस 1 2x माइनस 8 से बड़ा हो जाए, यहाँ पे ये कह रहा है 2x माइनस 8 x प्लस 1 से बड़ा हो जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब एक ही चीज पॉसिबल है कि x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 8 हो जाए। तो x बराबर 9, बस ओनली वन पॉइंट इज इन डोमेन, बस खत्म बात। तो 9 रख दो इसमें, 9 रख दो, आंसर क्या आएगा 9 प्लस 1 10c, 9 दूनी 18, 18 माइनस 8 10 इंटू 9 इसमें रख दोगे 18 माइनस 8 10 इंटू 10, 10 से 10 इंटू 10 से 10 1 इंटू 1, बस 1 आ गया। तो रेंज में क्या है, एलिमेंट एक ही है 1, और डोमेन क्या है इसका एक ही है, वो है 9। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका सिंगल मतलब इक्का दुक्का पॉइंट होते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स हो गए। तो रेंज पे काफी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं ना, बेसिक उसका समझ लिए, स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज देख लिए, 2-3 फंडे जो हमने ध्यान रखने हैं वो भी बात कर ली थी उस दिन, और सिंगल पॉइंट पे करके कैसे करना है और कैसे नहीं करना वो देख लिया, जनरल क्वेश्चंस देख लिया आज। बाकी और भी कुछ चीजें हैं, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, y को x में कन्वर्ट करके फिर रेंज कैसे निकालते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड लीनियर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये सब है, फिर डिफरेंशिएशन मेथड है ना। ठीक है, बाकी जो भी है अपन फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।